First, subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत क्यों तस्लीम नहीं किया जा सकता, इस बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपसे शेयर करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिसंबर को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को कई ममालिक की जानिब से गैर तस्लीम शुदा रियासत इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके एक नए तनाज़े का आगाज़ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही माजी के अमरीकी सदर को पीछे छोड़ते हुए ऐसा फ़ैसला कर दिखाया जो सिर्फ वही कर सकते हैं। अमेरिका के इस मुतनाज़ा फ़ैसले पर जहां अरब और मुस्लिम ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, वहीं कई गैर मुस्लिम ममालिक यहाँ तक कि अमेरिका के इंतहाई अहम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी इसकी मज़म्मत की गई है। हैरानकुन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले की मज़म्मत बरतानिया ने भी की, जिसने इसराइल जैसे मुल्क को दुनिया में आबाद करने का आगाज़ किया था। एक मक़दस, कदीम तरीन, ख़ुद मुख्तार और किसी भी तरह इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम न रहने वाले शहर को किस तरह इसका दारुल हुकूमत तस्लीम किया जा सकता है, ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इंतज़ामिया ही बता सकती हैं। बाकी दुनिया इस फ़ैसले को दानिशमंदी समझने से भी कासिर है। इसराइल की जानिब से बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का ख्वाब यूँ तो 70 साल पुराना है, ताहम इसने ख़ुद को तसल्ली देने के लिए सबसे पहले 1980 में यरूशलेम को पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल के ज़रिए दारुल खिलाफ़ा करार दिया, जिसकी मज़म्मत उस वक्त न सिर्फ अरब व मुस्लिम ममालिक बल्कि अमरीकी समेत दीगर ममालिक ने भी मुखालफत व मज़म्मत की। मगर आज 37 साल बाद अमेरिका ने इस फ़ैसले को तस्लीम करके एक नए तनाज़े का आगाज़ कर दिया है। अमेरिका इस वक्त दुनिया का वाहिद और पहला मुल्क है जिसने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया है, लेकिन बाकी दुनिया में बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत इसलिए भी तस्लीम नहीं कर सकती कि इस शहर को इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा UN 1947 में एक आलमी खुद मुख्तार शहर का दर्जा दे चुकी है। इस शहर को इंतज़ामी हवाले से मुकम्मल तौर पर न तो फ़लस्तीन के इख्तियार में दिया गया, न ही इसराइल के इख्तियार में, तो फिर कैसे इस शहर को मुत्तहिद ममालिक की जानिब से गैर तस्लीम शुदा रियासत का दारुल हुकूमत माना जाए। ताहम अमेरिका के मुख्तलिफ सदूर ने गुज़श्ता 23 सालों से अपने ही इस मुआहदे पर अमल नहीं किया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इक़्तिदार संभालते वक्त इस फ़ैसले को 6 माह के लिए मुलतवी किया था और ख़याल किया जा रहा था कि वो इस मामले को मज़ीद अरसे तक मुलतवी करेंगे, लेकिन तवक्कात के बरअक्स इन्होंने 6 दिसंबर को यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके दुनिया को चौंका दिया। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम बात इस शहर से जो मुंसलिक है आपसे शेयर करूँगा कि ये वाहिद शहर है जिसमें 3 बड़े मज़ाहिब यानी मसीहत, इस्लाम और यहूदियत के पैरोकार बसते हैं। इस शहर में 3 मज़ाहिब की सदियों पुरानी इबादत गाहें मौजूद हैं, जबकि तीनों मज़हब के लोग इसे अपने अपने अक़ीदों के मुताबिक सबसे मुक़द्दस शहर मानते हैं। मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से इस शहर को मुक़द्दस मानते हैं, जबकि यहूदियों का अक़ीदा है कि दीवार गिरिया बेकल सुलेमानी का हिस्सा है, जिसकी वजह से इनके लिए ये शहर मुक़द्दस है, और यहाँ मुसलमान का क़िबला अव्वल भी है, जिसकी वजह से ये इनके लिए भी मुक़द्दस शहर है। दोस्तों, ये थोड़ी सी न्यूज़ थी जो आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और डेली बेसिस पर लेटेस्ट व्यूज़ हासिल करते रहें। शुक्रिया।